मार्च 2025। मेरठ बरहमपुरी में रेंट के घर में रहने वाली लड़की मुस्कान अपना घर खाली करने के लिए 2 मजदूरों को बुलाती है। मजदूर घर का सारा सामान निकालकर ट्रक ट्रॉली में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन घर में रखा एक नीला ड्रम इस कदर भारी था कि वो इन 2 मजदूरों से हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि ड्रम को खींचने में काफी देर लग रही थी। इसलिए ट्रक ड्राइवर वहाँ से बाकी सामान लेकर चला जाता है। दोनों मजदूर ड्रम को उठाने की कोशिश में थे। वो मुस्कान से पूछते हैं कि इस ड्रम में क्या भरा है जो ये इतना भारी है, जिस पर मुस्कान बताती है कि इसमें कार कबाड़ है। दोनों मजदूर ड्रम को खींच ही रहे होते हैं कि अचानक से ड्रम गिरता है और इसका ढक्कन खुल जाता है। और ढक्कन खुलने के बाद मजदूर इसमें से जो कुछ निकलता देख चुके थे, वो ये देख खौफ में आकर भाग खड़े होते हैं। इस ड्रम से तेज गंदी बू आ रही थी और इसमें से काला गहरा खून निकल रहा था। इस ड्रम के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो जब खुलना था तो इसने कई घरों को तबाह कर देना था। आखिर इस ड्रम में ऐसा क्या छुपा था और ये लड़की मुस्कान झूठ क्यों बोल रही थी, और आखिर सच क्या था? वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग द केस ऑफ मुस्कान, सौरभ एंड साहिल। आज से 9 साल पहले साल 2016 मुस्कान अपने माता पिता और एक भाई के साथ मेरठ में रहती थी। वो अपने नाना के घर अक्सर जाती थी, जो कि पास ही में रहते थे। मुस्कान के नाना ज्योतिष थे, इसलिए इनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। इन्हीं लोगों में एक सौरभ राजपूत नामी लड़का भी था। ये लड़का अक्सर मुस्कान के नाना के घर आता था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बातचीत शुरू हुई, जो आगे चल के दोस्ती और फिर अट्रैक्शन में बदल गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। मुस्कान और सौरभ एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के ही परिवारों ने मना कर दिया, जिस पर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सौरभ के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने सौरभ की पत्नी को स्वीकार कर लिया था। सौरभ, जो कि मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और इसे 6 महीने तक काम के सिलसिले में अपने परिवार वालों से दूर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से वो परिवार वालों को टाइम नहीं दे पा रहा था। परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की ख्वाहिश में सौरभ ने शादी के महज 6 महीने बाद ही ये जॉब छोड़ दी थी और अब वो सारा वक्त मुस्कान को दे रहा था। शादी के शुरू के दिनों में तो सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ ही टाइम गुजरने के बाद मुस्कान ने घर में क्लेश मचाना शुरू कर दिया था, जिसका मकसद ये था कि वो सौरभ के साथ अलग घर में रह सके। रोज रोज वो किसी न किसी बात को मुद्दा बनाकर लड़ाई झगड़ा करने लगती। इस सब के चलते सौरभ 2 साल के बाद यानी 2018 में मेरठ बरहमपुरी में किराए पर एक घर ले लेता है और मुस्कान को वहाँ शिफ्ट कर देता है। इस सब के बाद सौरभ की अपने परिवार यानी माँ बाप और बहन भाइयों से काफी दूरी बन जाती है, क्योंकि पहले तो वो सौरभ की इस शादी से राजी ही नहीं थे और अब इस शादी के नतीजे में उनसे उनका बेटा छीन चुका था। वो सौरभ के साथ कुछ अरसे के लिए कता ताल्लुकी कर लेते हैं और इसे प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर देते हैं। इन सब के बावजूद भी सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ खड़ा रहता है और इसका साथ नहीं छोड़ता। साल 2019 में मुस्कान और सौरभ के यहाँ बेटी का जन्म होता है और इसी साल 2019 में मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। साहिल शुक्ला और मुस्कान की स्कूलिंग एक साथ हुई थी। वो 8th स्टैंडर्ड तक एक साथ पढ़ते रहे थे, लेकिन फिर किसी वजह से साहिल ने पढ़ाई छोड़ दी थी। साहिल अब बहाने बहाने से मुस्कान से मिलता था। दोनों की मुलाकात स्कूल के ओल्ड फ्रेंड्स के बनाए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई थी, जहाँ दोनों अपनी तस्वीर शेयर करते थे। दोनों इसके बाद एक रेस्टोरेंट में मिले भी थे। इन बढ़ती मुलाकातों की वजह से मुस्कान को साहिल से अट्रैक्शन होने लगी थी। वही मुस्कान जिसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ ही अर्सा पहले सौरभ से कोर्ट मैरिज किया था और अभी इसकी सिर्फ 6 माह की एक बेटी थी। इन सब चीजों को एक तरफ रखे मुस्कान मुसलसल साहिल से राब्ते बढ़ाकर इसके करीब आ रही थी। वो सौरभ की गैर मौजूदगी में साहिल को अपने घर में बुलाती और इसके साथ वक्त गुजारती, यहाँ तक कि दोनों मिलकर हर तरह का नशा भी करने लगे थे। साहिल शुक्ला, जो मेरठ में ही मुस्कान के घर से कुछ फासले पर रहता था, इसकी मां की कुछ ही टाइम पहले मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से साहिल इमोशनली स्ट्रगल कर रहा था। वो एक रेंटेड रूम में अकेला रहता था, एक ख्याली दुनिया में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वो ब्लैक मैजिक में बिलीव रखता था और शैतानी ताकतों को भी मानता था। वो जिस घर में रहता था वहाँ पर उसने जगह जगह दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स बना रखी थी जिसको देखते हुए ये लगता था कि साहिल एक स्टेबल शख्स नहीं था। इसके घर में बनी शैतान की ये तस्वीरें इस केस में आगे चलकर एक अहम कड़ी बनने वाली थी। मुस्कान और साहिल के दरमियान में नजदीकियां बढ़ रही थी। मुस्कान के घर में उसके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे शख्स का आना, मुस्कान का नशा करना और सब महल्ले वालों को कटा गया था। और मालिक मकान ने जब ये सब देखा तो इससे रहा ना गया। उसने सब कुछ सौरभ को बता दिया था। पहले तो सौरभ के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी वो पत्नी जिससे उसने बेपनाह प्यार किया था, वो इसको इस तरह से धोखा दे रही थी। इसने कभी सोचा ही नहीं था। वो मुस्कान जिसके लिए सौरभ ने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया था, इसी मुस्कान ने आज सौरभ को एक ऐसी बंद गली में ला खड़ा किया था जहाँ से सौरभ ने कभी नहीं निकलना था। सौरभ ने मालिक मकान के बताने पर जब मुस्कान का फोन चेक किया तो उसे वो सारी चैट्स मिल गईं। ये सब कुछ जानकर सौरभ के पैरों तले से जमीन निकल गई थी।
जब जब सौरभ मुस्कान से इस बारे में पूछता तब तब वो झगड़ने लगती। वो मुस्कान के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन हाल ये था कि मुस्कान ना तो घर को देखती थी ना सौरभ को। वो बात बात पर सौरभ से झगड़ती, घर के किसी काम को हाथ ना लगाती, देर देर तक घर से बाहर रहती और जब उसे वजह पूछी जाती तो दोबारा से झगड़ने लगती। पहले तो सौरभ ये सब सहता रहा, इसके दिल में नफरत तो आ ही चुकी थी। फिर इस सबसे तंग 2021 में सौरभ ने डिवोर्स फाइल कर दिया। वो इन सब झगड़ों से जान छुड़वाना चाहता था, इन सब से दूर जाना चाहता था, लेकिन तभी मुस्कान के पेरेंट्स ने सौरभ को समझाया कि शादीशुदा लाइफ में ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं और सौरभ को अपनी पत्नी मुस्कान को एक और मौका देना चाहिए। एक मजबूर बाप और क्या करता, इसने अपनी बेटी पीयू के मुंह को देखते हुए, सब कुछ जानते हुए मुस्कान को एक और मौका देने का फैसला किया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये एक मौका उसके लिए किस कदर भयानक साबित होने वाला था। 16 फरवरी 2023 सौरभ लंदन चला जाता है ताकि वो अपने परिवार वालों के लिए कुछ आसानियां पैदा कर सके, क्योंकि शादी के बाद सौरभ ने नेवी मर्चेंट की जॉब छोड़ दी थी और इसके बाद से हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। सौरभ लंदन में जाकर एक बेकरी शॉप पर जॉब करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मुस्कान को खुली आज़ादी मिल चुकी थी। इस पर रोक टोक करने वाला और नजर रखने वाला इसका शौहर मीलों दूर 7 समुद्र पार अपने घर वालों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए जा चुका था। मुस्कान दोबारा से साहिल से राब्ते में आ चुकी थी। वो उसे घंटों घंटों तक घर बुलाती और नशा करती। दूर बैठे सौरभ को मालिक मकान की तरफ से और कुछ महल्लेदारों की तरफ से मुस्कान की हरकतों का पता चलता रहता था, लेकिन ना तो मुस्कान इसकी कुछ सुनती थी और ना ही वो कुछ कर सकता था। वो इस रिश्ते को अपनी बेटी की खातिर एक और चांस दे रहा था कि शायद मुस्कान सुधर जाए। 16 फरवरी 2025 ये वो दिन था जब सौरभ ने कॉल कर मुस्कान को ये बताया था कि वो कुछ ही दिनों में इंडिया वापस आने वाला था, जिसे सुन मुस्कान के होश उड़ गए थे। उसे लगा था कि अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और ना ही नशा कर पाएगी, इसका साहिल से मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। ये सब सोचते हुए मुस्कान सौरभ को अपने रास्ते का वो कांटा समझने लगती थी, जिसका उसके रास्ते से हटना उसकी आज़ादी और अयाशी के लिए बहुत जरूरी था। और इसके रास्ते से हटाने के लिए वो एक ऐसा शर्मनाक खेल रचने लगी थी जिसे जानकर और सुनकर इंसानियत से विश्वास ही उठ जाता है। 22 फरवरी 2025 सौरभ के लंदन से वापस आने से सिर्फ 2 दिन पहले मुस्कान मार्केट जाती है और वहाँ से एक चाकू, पोली बैग्स और एक उस्तरा लाती है। इसके साथ साथ वो एंजाइटी और डिप्रेशन का ढोंग रचाकर स्लीपिंग पिल्स लेकर रख लेती है। वो इस सारे घन चक्कर में साहिल को भी अपने साथ साथ रखती है। ये दोनों मिलकर सौरभ को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। 24 फरवरी 2025 सौरभ रात को लंदन से अपनी फैमिली के पास पहुंचता है। वो अगले दिन अपनी पत्नी के जन्मदिन को लेकर और अपनी बेटी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। इस वीडियो में सौरभ इस बात से बेखबर कि इसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से भेजने वाली है, अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसी रात मुस्कान ड्रिंक में भारी मात्रा में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर सौरभ को दे देती है, लेकिन फॉर्चुनेटली सौरभ ने वो ड्रिंक पी ही नहीं। अपना पहला प्लान नाकाम होने के बाद ये दोनों अपने दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचने लगते हैं। प्लान बी के मुताबिक ये दोनों 4 मार्च को पीहू को पेपर्स के खत्म होने के बाद उसकी नानी के घर छोड़ेंगे और सौरभ का पत्ता साफ कर देंगे। मुस्कान पीहू के लेकर स्कूल से इसकी नानी के घर छोड़ देती है। 4 मार्च की रात जब सौरभ हमेशा की तरह अपने माता पिता के घर से रात का खाना लेकर आता है तो मुस्कान इसकी फेवरेट कोफ्ते की सब्जी में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है, जिसके बाद सौरभ बेहोश हो जाता है और वो अपने प्लान को मुकम्मल करने के लिए साहिल को बुलाती है। साहिल जो इसी मौके की तलाश में बैठा था भागा भागा मुस्कान के घर पहुंचता है। ये दोनों सौरभ को घसीट कर वॉशरूम में ले जाते हैं, जहां ये उसके दिल पर 3 वार करते हैं। वैसे तो सौरभ बेहोश था, लेकिन दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसे होश आ जाता है। वो भागना चाहता है पर इतना बेबस था कि कुछ कर नहीं सकता था और यूं सिसक सिसक कर अपने ही घर में अपनी ही बीवी और उसके आशना के हाथों सौरभ चांद की बाजी हार जाता है। और इसके बाद ये दोनों जो कुछ करते हैं वो इस बात का सबूत है कि किस तरह दुनिया में इंसानों की सूरत शैतान मौजूद है। ये दोनों सौरभ के सर को धड़ से जुदा करते हैं। दोनों हथेलियां काटने के बाद इसके धड़ के 4 टुकड़े करते हैं। हथेलियों और सर को ये एक पॉलीथिन बैग में बंद कर देते हैं, जबकि बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को बैग में डालकर ये लोग लिविंग रूम के बेड के नीचे दबा देते हैं। और इंसानियत को शर्मा देने वाली बात ये थी कि उसी बेड पर मुस्कान पूरी रात चैन की नींद सोई रही थी। रात 3 बजे साहिल सौरभ के सर और हथेलियों को लेकर अपने शैतानी तस्वीरों वाले कमरे में पहुंच जाता है और तस्वीर के सामने खड़े होकर सौरभ के सर को शैतान को पेश करता है, जो ये दिखाता था
ये नशे की आदत ने किस तरह से साहिल को दिमागी तौर पर बीमार कर दिया था। वो रात के 3 बजे सौरभ के सर की बलि शैतान के सामने चढ़ा रहा था। अगले दिन सुबह उठते ही मुस्कान बाजार से जाकर एक ड्रम और एक सीमेंट की कुछ बोरियां लाती है, जिसके बाद वो साहिल को भी घर में बुला लेती है और ये दोनों मिलकर पूरी बॉडी को सीमेंट के मिक्सचर में दबा देने के बाद ड्रम में भर के बंद कर देते हैं। इसके बाद वो ऑनलाइन डिलीवरी से ब्लीच मंगवाते हैं और पूरे घर की उससे सफाई कर देते हैं ताकि सारे के सारे सबूत मिटा दिए जाएं। उसी दिन की शाम यानी 4 मार्च को दोनों सौरभी के पैसों से 44,000 की कैब बुक करते हैं और शिमला मनाली घूमने निकल जाते हैं। ये शर्मनाक खेल जारी था और दोनों नशे में धुत अय्याशी कर रहे थे। 14 मार्च को दोनों कसोल में होली खेलते हैं। इस सब में मुस्कान का ये प्लान था कि वो घूमने के बाद अकेली वापस जाएगी और सबसे ये कहेगी कि सौरभ घूमने के बाद वापस लंदन चला गया है, जिसके बाद इसका इरादा उस नीले ड्रम को किसी गहरी खाई में दफन कर देने का था। लेकिन वो कहती है ना कि गुनाह कभी भी छुपता नहीं है। इन दोनों का पर्दाफाश होना ही था। दोनों के पास 18 मार्च को पैसे खत्म हो जाते हैं और ये रात 10 बजे मीरठ वापस आ जाते हैं। उसी रात मुस्कान अपनी माँ को कॉल कर अपनी बेटी से बात करने का भी कहती है और अगले दिन अपनी माँ को घर आने का कहकर फोन बंद कर देती है। वापस आने पर मालिक मकान फौरी तौर पर घर की रेनोवेशन के लिए घर को खाली करने का कहता है, जिसके लिए अगले ही दिन मुस्कान 2 मजदूरों और एक ट्रक ड्राइवर को घर खाली करने के लिए बुलाती है। इसी दौरान मजदूरों से उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है, जिसमें से तेज बू निकलने लगती है। दोनों मजदूर पहले तो डरकर भाग जाते हैं, लेकिन फिर कुछ हौसला बनाकर ये पुलिस स्टेशन जाकर सारा खुलासा कर देते हैं, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर रेड करते हुए इस ड्रम को रिकवर करती है और एक मैकेनिक को बुलाकर इसे कटवा देती है। जिसके बाद आसपास पर मौजूद लोग एक ऐसा नजारा देखते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। ड्रम के अंदर से सौरभ का सर, उसकी हथेलियां और कटा हुआ धर बरामद होता है। वही सौरभ जिसने दुनिया जहान से झगड़ा कर लिया था मुस्कान को पाने के लिए। दूसरी तरफ मुस्कान अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें ये कहानी सुनाती है कि सौरभ के घर वाले इस पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो मुस्कान को तलाक दे, जिसके चलते उनकी आपस में मुंहमारी हुई और इसके घर वालों ने इसे खत्म कर दिया। ये कहानी सुन मुस्कान के पेरेंट्स को यकीन नहीं आता और वो उसे कॉन्फिडेंस में लेकर सब सच सच बताने का कहते हैं, जिसके बाद ये दोनों उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ ये अपना अपराध स्वीकार कर लेती है। मुस्कान न सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि एक बेटी की माँ भी थी। उसने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो ये सब करने के बाद अपनी ही बेटी को अनाथ करने जा रही थी। इसके इस जुर्म में साहिल भी बराबर का शरीक था, जिसने सिंपैथी कार्ड खेलते हुए मुस्कान से नजदीकियां बढ़ाई, क्योंकि उसकी माँ उसके पास नहीं थी, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। और अपने इमोशनल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए उसने मुस्कान के साथ मिलकर एक जीते जागते इंसान की जान ले ली। इस जुर्म में मुस्कान के साथ साहिल भी बराबर का शरीक है और उसका जुर्म किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं। अब देखना ये होगा अब कोर्ट इन्हें कौन सी सजा सुनाती है। ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये केस अभी अदालत में है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।